अरे अंश, ये कौन सा मैच था अगला पीएसएल का जिसके बारे में हमें बात करनी थी डिटेल में? मुझे याद नहीं आ रहा। अभी तो बात कर रहे थे भाई, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? पीएसएल कवर कर रहे हैं ना। तो कौन सा मैच था? चौथा, पांचवा? पांचवा। पांचवें मैच की बात कर रहे हैं भाई हम। चलो दर्शकों, सामने हम दोनों आपके साथ जुड़ गए हैं। अंश है मेरे साथ, मैं ऋतिक, और पीएसएल के मैच नंबर 5 की बात करेंगे। और आप देख रहे हैं फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। पांचवा मुकाबला है किसके बीच में अंश? उसकी बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला रिस्पेक्टिवली जीत कर आई हैं, और ये मुकाबला हो भी कहा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। और मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला हो रहा है। और सबसे पहले बिना देरी करे पिच की बात कर लेते हैं। अंश, पिच कैसा बिहेव करने वाला है यहाँ पर फिर से? ऋतिक, जब भी पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो पिच ज्यादा अलग होती नहीं है, सारी एक जैसी पिचेस बना रखी हैं पाकिस्तान में। मतलब रोड कहना गलत नहीं होगा, उसी तरह की पिच होगी। पिछला मुकाबला जो खेला गया था, हमने देखा था पहली इनिंग्स में रन्स बने थे बहुत सारे, 180 रन क्रॉस कर लिए थे मुल्तान की टीम ने। लेकिन सेकंड इनिंग्स में पिच थोड़ा सा स्लो हो जाती है, फास्ट बॉलर्स भी गेम में आएंगे, स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, तो जितने रन बना सके आप पहली इनिंग्स में बना ले, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो बॉल थोड़ा सा घूमने लगेगी। थोड़ा सा घूमने लगेगा। हमने पिछले मुकाबले में भी यही देखा था, जिसके बारे में आपने डिटेल में बात कर ली। पर लेकिन मेरे हिसाब से हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। दोनों में से किस टीम का पलड़ा पास्ट में, यानी कि T20 इतिहास में कह लो या कह लो पीएसएल इतिहास में, इन दोनों टीमों में से किस टीम का पलड़ा भारी था? तो मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद का था ज्यादा। बिल्कुल इस्लामाबाद का था। शादाब खान के पास थोड़ा सा एज है यहाँ पर। वैसे दोनों बिल्कुल शेडी भाई हैं हमारे, बॉब्जी भाई के थोड़े से भाई हैं, वो भी माने जाते हैं। शेडी भाई का पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भारी है। 7 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद ने, वहीं 6 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। तो मौका है यहाँ पर रिजवान के पास कि बराबर कर लें ये जो हिसाब है शादाब के साथ। अब बिल्कुल, और अंत में तो खैर हम जो है फैंटेसी 11 बनाएंगे, पर उससे पहले जो हमने हेड टू हेड की बात कर ली, पिच की बात कर ली, एक और जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करें तो वो है प्रोबेबल 11। तो इस्लामाबाद की मैं बताता हूं, फिर उसके बाद मुल्तान की अंश बता देंगे। ठीक है। इस्लामाबाद की तो जो 11 है दोस्तों, वो कुछ ऐसी है। 2 सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो, फिर उसके बाद शादाब खान कप्तान, आगा सलमान, हैदर अली, आजम खान विकेट कीपर, बल्लेबाज इमाद वसीम, फहीम अशरफ, नसीम शाह, टाइमल मिल्स और उबैद शाह। तो चलिए अब जरा मुल्तान की बात कर लें। जब भी मुल्तान की बात आती है तो ओपनर तो उनके कप्तान ही होंगे यहाँ पर मोहम्मद रिजवान। इसके बाद उनका साथ निभाएंगे डेविड मलान। 3 पर आ जाएंगे रिजा हेंड्रिक्स। उसके बाद खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, यासिर खान, डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, और आखिर में एक आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर नाम आएगा शाहनवाज धानी का। शाहनवाज धानी तो ठीक है, पर लेकिन टॉप पिक्स की तरफ चलें अगर, हो सकता है वो भी हो। नहीं वो तो हो, वो तो ठीक है वो हो, पर लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ से आपके 3 टॉपिक्स क्या होने वाले हैं? तो चलिए टॉपिक्स की भी बात कर लें। और यहाँ पर भी नाम मुल्तान की बात आई है तो टॉपिक्स में भी जरूर रहेंगे मोहम्मद रिजवान। तो उसके बाद नाम आएगा डेविड मलान का, और तीसरे नंबर पर नाम आएगा डेविड विली का। तो ये होंगे 3 ऐसे प्लेयर्स जिन्हें मुल्तान सुल्तान की ओर से आप अपनी टीम्स में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इस्लामाबाद क्या बता दीजिए? वो तो मैं ही बताऊंगा, आपने बता दी एक, तो दूसरा तो मैं ही बताऊंगा ना। चलिए चलो इस्लामाबाद की मैं बता देता हूँ। शादाब खान, टाइमल मिल्स और नसीम शाह। खैर 2 तेज गेंदबाज हमने रखे हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर टाइमल मिल्स, पर लेकिन जब ये टाइमल मिल्स आईपीएल में आते हैं पता नहीं क्या हो जाता है इनको। पर लेकिन हमारी ये पूरी तरीके से गारंटी है कि पीएसएल में इस बार अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि पिच कुछ इनके मतलब का होने वाला है जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता जाएगा। उसके बाद नसीम शाह को भी रखा है हमने, शादाब खान को भी रखा, क्योंकि उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज की वजह से हमने रखा, और ऊपर से कप्तान है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर उठानी पड़ेगी पूरे तरीके से। पर लेकिन अंश, हमने शुरुआत में पिच रिपोर्ट की बात करी थी कि फ्लैट होने वाला है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा थोड़ा सा पेसर्स के लिए मदद रहेगी, स्पिनर्स भी रोल में आ जाएंगे, थोड़ा स्लोइश हो जाएगा थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे मुकाबला बढ़ेगा। पर लेकिन एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की हमने जो है बात करना रह गई थी। उसमें 156 है मेरे हिसाब से, 156-160 के बीच में एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है। पर लेकिन जो पहले टीम बल्लेबाजी करती है उसने कम मुकाबले जीते, यानी 41। अगर आप देखें तो जो सेकंड टीम बल्लेबाजी करती है यानी चेज करती है, उसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं इस सरफेस पे। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो? बिल्कुल ऋतिक, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है जो टीम पहले खेलती है। लेकिन दूसरी टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ही मैदान ऐसे हैं जहां पर बाद में जाकर बॉल स्लोइश हो जाती है, थोड़ा सा धीमी हो जाती है पिच, जैसे कि मुल्तान उनमें से एक है। लेकिन दोनों टीमों के लिए अच्छा मौका होगा, अगर आप पहले खेलकर रन बना देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जीतने का। लेकिन सेकंड इनिंग्स में भी अगर आप पावर प्ले का बेहतर तरीके से फायदा उठाएं तो मुझे लगता है सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम खेलेगी उसके पास भी गेम ऑन रहेगा। पर मुझे सबसे ज्यादा मजा पता क्या आता है इस फैंटेसी 11 में? एक तो टीम बनाना तो है ही है, वो भी दर्शकों के साथ शेयर करना, पर उससे ज्यादा ये है कि दोनों टीमों के कंबाइंड जो हम टॉप पिक्स उठाते हैं ना, जो सुपरस्टार होने वाले आने वाले मैच में, उसकी अगर हम बात करें तो मेरे जो भी फेवरेट होते हैं कंबाइंड टीम में से, तो वो कुछ हैं कि
ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड में से मोहम्मद रिजवान, शाहनवाज धानी और शादाब खान। ऊपर के दो मोहम्मद रिजवान और धानी तो ये सेम टीम के हैं, मुल्तान के। फिर उसके बाद शादाब खान खैर कप्तान ही है, वो तो इस्लामाबाद के। तो ये है कुछ टॉप पिक्स हेड टू हेड दोनों टीमों से कंबाइंड। बिल्कुल ऋतिक, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी बात आती है मुल्तान और इस्लामाबाद की तो कप्तानों का नाम तो आगे आना जाहिर सी बात है। तो टॉप पिक्स में जरूर रहेंगे। बात करें आप कप्तान शादाब खान की या फिर बात करें मोहम्मद रिजवान की, लेकिन शाहनवाज धानी एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है ऋतिक, क्योंकि जब शुरुआत में आए थे तो बहुत चर्चा हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट में कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, क्वालिटी पेसर हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा उनका जो नाम है, जो उनका रुतबा था, वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। तो एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर होगा शाहनवाज धानी के लिए कि खुद को प्रूव करें इस सीजन में, और ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं उनको थोड़ा सा प्रूव भी करें जब वो मैदान पर उतरेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं और बना लेते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से हम रखेंगे डेफिनेटली कप्तान मोहम्मद रिजवान को। बैटिंग सेक्शन से एलेक्स हेल्स, डेविड मलान, कॉलिन मुनरो और उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स। ऑलराउंडर्स की बात कर लें, एक और ऑब्वियस पिक आ जाते हैं शादाब खान। उसके बाद हमने एक और ऑलराउंडर को रखा है आगा सलमान को। बोलर्स की बात करें तो डेविड विली, नसीम शाह, टाइमल मिल्स और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो हमने रखा है अब्बास अफरीदी को। हमारी इस टीम के कैप्टन रहेंगे शादाब खान और वाइस कैप्टन रहेंगे मोहम्मद रिजवान। बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस हैं, क्योंकि देखिए दोनों अपने अपनी टीमों के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ऋतिक, और इन पर दांव लगाना सबसे सेफेस्ट पिक होगा आपकी फैंटेसी टीम्स में। अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए कप्तान है और इनका रोल भी है अपनी टीम के लिए बढ़ चढ़ के परफॉर्म करने का, और ऊपर से हम हमेशा से ही अब जो है अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन उनको रखते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और हम किसी जो नया खिलाड़ी हो हम उस पर दांव तभी खेलते हैं पूरे तरीके से क्या या तो उसने कोई और लीग में परफॉर्म किया और उसका या तो बल्लेबाज हो तो उसको हम स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेजर करके बताते हैं, और साथ ही साथ अगर गेंदबाज हो तो उसकी इकोनॉमी यहाँ पर देखनी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर यहाँ पर तो दोनों कप्तान ही हमारे, वाइस कैप्टन और कैप्टन। तो चलिए ऋतिक, सेफेस्ट पिक है शादाब खान, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से पॉइंट्स दिला सकते हैं। रिजवान आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट्स दिला सकते हैं, लेकिन ये तो है सेफ चीजें। अब अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल जाना है ऋतिक, थोड़ा अलग हटके दूसरों से सोचना है, तो फिर आपको आना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। देखिए सीजी फैंटेसी शो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर यूजर्स अपनी विनिंग्स भी शेयर करते हैं। हम लगातार वहां पर आपको टॉस अपडेट्स भी देते हैं, ग्रैंड लीग टीम भी देते हैं, और अगर हमारी टीम्स में कोई चेंजेस हैं तो वो भी वहां पर बताते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि किस तरह के स्टैट्स हैं, कौन सा प्लेयर रन्स बना सकता है, कौन सा प्लेयर नहीं बना पाएगा, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, ये सब हमने आपको यहां बता दिया। लेकिन जो टॉस के बाद की अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी सीजी फैंटेसी शो टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, कवर करेंगे आपके साथ एक और नया मुकाबला। तब तक के लिए बने रहें सीजी फैंटेसी शो के साथ। जी।